गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज आपकी क्लास +1 की सीरीज़ करेंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कर रहे थे। कंजर्वेटिव कर लिया था। कंजर्वेटिव क्या बताया था, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? ए फोर्स is said to be non-conservative a force is said to be non-conservative if work done by or against the force. Conservative if work done by or against the force in moving body. Force in moving body one place to another place. One place to another place, but depends only the path followed between two positions. कंजर्वेटिव वो था दो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स है कि जो पाथ पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करता। सपोज कर लिया है हमने, हमारे पास ये एक तो वर्क डन है ए से बी का, एक वर्क डन है हमारे पास ये, और वर्क डन है एक ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये तीनों वर्क डन है, लेकिन इन तीनों का जो वर्क डन है ना वो डिफरेंट होगा। मींस तीनों का वर्क डन कंजर्वेटिव की तरह नहीं होगा कि W1 भी mgh आ जाए, W2 भी mgh आ जाए, W3 भी और W4 भी चारों ही mgh आ जाए। वो चीज इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तीनों का वर्क डन अलग अलग होगा। इसी प्रकार हमने दो तीन पार्ट सपोज किए हैं, ए से बी फर्स्ट, ए से बी सेकंड, ए से बी, लेकिन इन तीनों का जो पाथ है वो अलग अलग है, क्योंकि मैंने बताया किस पर डिपेंड होगा, पाथ फॉलोड पर डिपेंड होगा। कहाँ कंडीशन डिपेंड होगी? पाथ फॉलोड पर जो आपकी है वो कंडीशन डिपेंड करेगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपका, ए से बी ये और फिर बी से ए सेकेंड, कि जो वर्क डन है वो A to 1 और 1 to B, फिर क्या होगा B to 2 और 2 to A, ठीक है ना। ये कंडीशन होगी। मेरे कहने का मतलब है कि 1 से A से 1 से मीन्स B। अब ये भी कह सकते A to B जो वर्क डन, B to A जो वर्क डन होगा, वो भी दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। दोनों क्या होंगे? डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि उनके पाथ पर डिपेंड करता है, उनकी इनिशियल पोजीशन के फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका कहने का मतलब है जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन along a closed path is not zero। क्या कह रहा है कि जो along a closed path होगा FDS वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका वर्क डन का टॉपिक था।
क्यों? क्योंकि यूनिट का नाम क्या था? वर्क पावर एंड एनर्जी। आपने वर्क डन का फंक्शन पढ़ लिया है, अभी हम स्टडी करेंगे पावर के बारे में। वर्क डन हमारा कंप्लीट हो गया है, हम करेंगे अभी पावर। तो व्हाट इज पावर? पावर ऑफ ए पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क डन बाय इट। क्या कह रहा है ये? कि पावर ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की, कोई मशीन की, ठीक है ना। पावर किसकी? किसी पर्सन की, किसी मशीन की, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट। किसको डिफाइन करता है? टाइम रेट, कितने टाइम में एट विच वर्क डन करती है, कितने टाइम में वर्क डन करती है, उसको आप लोग क्या कहोगे? पावर। लिख भी रखा, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि उस काम को, उस वर्क डन को करने का रेट क्या है, टाइम क्या है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट में क्या बच्चों? ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि नोट्स बना सको। पावर ऑफ ए बॉडी मेजर्ड हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क, की पावर इस चीज को भी डिफाइन करती है कि आप कितना वर्क, आप कितना फास्ट वर्क करते हो, पावर इस चीज को भी डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्या है? पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, क्योंकि पावर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, पर्टिकुलर टाइम है, टी इज रेशियो ऑफ स्मॉल वर्क डन टू द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी। क्या है कि किसको डिफाइन करता है? अगर वर्क डन स्मॉल हो तो आपका टाइम स्मॉल हो तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। मींस अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है तो वो डिफाइन करेगा रेशियो ऑफ द स्मॉल वर्क डन टू द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू पावर। ठीक है यहां तक? तो डीडब्ल्यू आपने पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने यहाँ क्या यूज किया? स्मॉल वर्क डन यूज किया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी और फोर्स होगा, तो वेयर एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड डी इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? समझ में आया कि जो स्मॉल वर्क डन है वो कब होगा? जब हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो गया? एफ। भाई वर्क डन की जगह क्या रखेंगे? देखो ध्यान से मैं नीचे बता रहा हूं। तो पावर इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। वर्क डन क्या है? एफ डॉट डी एस। स्मॉल वर्क डन हो गया, डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दी, तो पावर इज इक्वल टू एफ बाहर ले लिया, डी एस अपॉन डी टी। और व्हाट इज द डी एस अपॉन डी टी? वी। डी एस अपॉन डी टी क्या होगा? वी। डी एस अपॉन डी टी क्या होगा? वी। तो पावर कैन बी एक्सप्रेस एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर क्या हुआ? जब हमने वर्क डन को रिमूव किया, ठीक है ना, तो पावर हम फोर्स और वेलोसिटी के डेफिनेशन में लेके आए, तो क्या हुआ? एज द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी। और थीटा क्या है? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है ना? मैंने बताया था जहां डॉट वहां क्या होगा? कोस थीटा। डॉट वहां कोस थीटा। वेहन एफ सॉरी वी इज अलोंग एफ। वी किसके अलोंग है? एफ के अलोंग है। और डॉट प्रोडक्ट होगा वह कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना? वेहन v इज अलोंग f थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर v f के अलोंग होगा, इन सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, फोर्स भी इसी में है, v भी इसी में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। तो एंगल 0 डिग्री कोस 0, तो पावर क्या होगी? एफ वी। पावर क्या हो गई है? एफ वी। ठीक है, आगे देखो डायमेंशन ऑफ पावर। डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? तो पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन आपने किया हुआ है, क्या था? वर्क डन कैसे निकला था? फोर्स इंटू एस। फोर्स क्या था? क्या मान? L1 T माइनस टू और एस का L, तो M1 L2 T माइनस टू। ये आपके किसका डायमेंशनल निकल के आ गया है? वर्क डन का। ठीक है ना? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या हुआ? M1 L2 T माइनस टू अपॉन टाइम। तो टाइम ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो डायमेंशनल पावर का क्या हुआ? M1 L2 T माइनस 3। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट की ऐसा यूनिट
पावर के साइन वाट या फिर जूल कूलम्ब यूनिवर्स, ये भी लिख सकते हो आप। और 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे? पावर ऑफ ए बॉडी सेट टू बी 1 वाट इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। कि पावर ऑफ ए बॉडी इज सेट टू बी 1 वाट, कि 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर, या फिर सॉरी वाट इज कॉल्ड वाट, कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसा यूनिट्स है भाई, किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट, और 1 HP मींस हॉर्स पावर, HP मींस हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। मींस आपने सुना होगा ना, ये ट्रैक्टर इतने हॉर्स पावर का है, ये इतने हॉर्स पावर का है, तो वो ही हॉर्स पावर यहाँ पे है 1 हॉर्स पावर 746 वाट का होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।